कहते हैं कि इश्क एक ऐसा शब्द है जो किसी की ज़िंदगी संवार भी देता है और कभी कभी वही इश्क किसी की ज़िंदगी उजाड़ भी देता है। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। लेकिन सागर की इस कहानी में इश्क ने सिर्फ निकम्मा नहीं किया, बल्कि एक ज़िंदगी ही खत्म कर दी। कहीं किसी ने क्या खूब कहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन जब दिल मोहब्बत में अंधा हो जाता है तो इंसान चेतावनी भी नहीं सुनता और भरोसे की राह पर चलकर सीधे मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। यह कहानी है सागर के उस युवक की जो अपनी प्रेमिका से मिलने निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मोहब्बत पर वह भरोसा कर रहा है वही उसके लिए मौत का जाल बन चुकी है। सागर के रहली थाना क्षेत्र के जंगल में मिला यह सब पहले एक रहस्य था, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। 4 साल तक जिस लड़की से प्रेम चला, उसी ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर उस युवक को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। मोहब्बत का वादा, फिर धोखा और आखिर में जंगल के सन्नाटे में खून से लिखी गई एक खौफनाक कहानी। और इस खबर को देखने वाले सभी युवाओं से मैं एक बात जरूर कहूंगा, लड़कों देख रहे हो ना क्या हो रहा है, इसलिए अगर मोहब्बत करो तो जरा सोच समझ कर करना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्ची मोहब्बत नहीं होता और हर मिलने का बुलावा हमेशा भरोसे के काबिल नहीं होता। कभी कभी सच वही होता है जो लोग मजाक में कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आइए सागर के जंगल में लिखी गई इस खौफनाक प्रेम कहानी की पूरी क्राइम कथा आपको बताते हैं। मैं सूरज, आप देख रहे हैं सीधी हलचल। सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के जंगल, जहां आमतौर पर सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, वहीं अचानक एक खामोशी ने सबको चौंका दिया। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के विस्थापित ग्राम मोहली के जंगल में एक युवक का शव पड़ा मिला। जंगल के बीच खड़ी उसकी बाइक और कुछ ही दूरी पर पड़ा शव। मामला संदिग्ध था और सवाल कई थे। वनकर्मियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने जांच शुरू की। बाइक के नंबर से युवक की पहचान हुई, 30 वर्षीय विकास राजपूत, निवासी बाईसा मोहल्ला, सागर। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि धोखे की एक खौफनाक कहानी का बनता चला गया। सागर वालों सुन लो जरा, शादी हो या शान का मौका, दूल्हे की तैयारी अब होगी सबसे खास। अगर आपके घर में शादी की शहनाई बजने वाली है या कोई बड़ा फंक्शन आने वाला है, तो अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि सागर में मिलेगा अब सब कुछ एक छत के नीचे। जी हाँ, अमित कलेक्शन दूल्हा घर। हमारा पता है लिंक रोड, मयूर होटल के पास, गुजराती बाजार, सागर। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि विकास का पिछले 4 साल से एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों साथ काम करते थे, लेकिन कुछ समय पहले युवती की नौकरी पोस्ट ऑफिस में लग गई और वह दमोह में रहने लगी। यहीं से इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दमोह में रहते हुए युवती का एक दूसरे युवक से अफेयर शुरू हो गया। अब वह विकास से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन विकास उससे शादी करना चाहता था। यही बात युवती को खटकने लगी और उसने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वारदात वाले दिन युवती ने फोन कर विकास को दमोह आने के लिए कहा। प्रेम में अंधा विकास बिना कुछ सोचे बाइक लेकर निकल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में उसका इंतजार प्यार नहीं मौत कर रही है। टाइगर रिजर्व के जंगल में युवती के प्रेमी और उसके साथी ने विकास को रोका, पहले मारपीट की, फिर उसे जंगल के अंदर ले जाकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस जांच में साजिश का पर्दाफाश हो गया। मामले में युवती समेत 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक्चुअली ये 2 दिन पहले की घटना है। रहली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जंगल नौरादेही का एक जंगल पड़ता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो तत्काल पुलिस टीम वहाँ पर गई थी, एफएसएल से उसका एग्जामिनेशन कराया था और वहाँ पहुँचने के बाद एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ से रिकवर हुई थी। उसके शरीर पर धारदार हथियारों के चोट के निशान थे और कपड़े खून से लथपथ थे।
तो फिर तत्काल उसमें उसके सारे क्लूज़ देखे गए। फिर उस आरोपी मृतक की जो है पहचान हुई। पहचान होने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि मृतक की दोस्ती एक महिला के साथ थी और वो उस महिला से दमोह मिलने के लिए जा रहा था। तो इसी दौरान फिर आगे हम लोग एनालिसिस करते हुए पहुँचे तो उस मृतक की जो परिचित महिला थी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इसमें खुलासा हुआ कि उस महिला ने अपने वर्तमान में जो एक उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और जिसमें महिला और अन्य 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है।